प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे इस संदेश में। और आज अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय की 14 से 19 आयत पढ़कर थोड़ा मनन करेंगे। यदि आपके घर में आपके पास बाइबल है तो वीडियो स्टॉप करके आप अपनी बाइबल उठाइए, अय्यूब की पुस्तक खोलिए, 19 अध्याय निकालिए और 14 आयत से लेकर 19 आयत देखिए यहाँ क्या लिखा है। देखिए, अय्यूब कहते हैं, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोध में हो गए हैं। ये वचन मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय से पढ़े हैं, 14 से लेकर 19 आयत में। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जो बाइबल पढ़ते हो वो अय्यूब के जीवन के विषय में जानते हो, और जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अय्यूब बाइबल में लिखा है कि पूर्वी लोगों में सबसे धनी मनुष्य था और सबसे धनी होने के साथ साथ परमेश्वर का एक बहुत अच्छा भक्त भी था। वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की उपासना आराधना करता था और उसकी पत्नी भी उसके साथ परमेश्वर का भय मानती, परमेश्वर की उपासना आराधना करती थी। और अय्यूब ने अपने बेटे बेटियों को भी परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आदर करना और परमेश्वर की उपासना करना सिखाया। परमेश्वर के अय्यूब के बेटे बेटियां भी परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर का आदर करते थे, परमेश्वर की उपासना करते थे। ये बहुत ही धनी घराना था और बहुत ही धर्मी घराना था। ये धनी भी थे, ये धर्मी भी थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अय्यूब का धन चला गया। अय्यूब के बेटे बेटियों की मृत्यु हो गई। अय्यूब सिर से लेकर पांव तक फोड़ों से रोगी हो गया। उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पांव तक फोड़ों से रोगी, घायल हो गया, मानो पूरा शरीर सड़ गया। कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पस से बहता हुआ फोड़ा अय्यूब के शरीर पर नहीं था। जब अय्यूब की ऐसी दशा हो गई कि वो कंगालों जैसा हो गया, वो मरने वालों जैसा रोगी हो गया, उसके बेटे बेटियां नहीं रहे, धन दौलत उसके पास नहीं रहा, तब वो कहता है, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जब उसके बेटे बेटियां थे, जब उसके पास बहुत धन दौलत रुपया पैसा था, जब
उसके पास रूप रंग जवानी का जलवा था, तो उसके बहुत अपने थे। लेकिन जब रूप रंग ढल गया, जवानी ढल गई, पूरा बदन रोग से भर गया, बेटियां नहीं रही, बेटे नहीं रहे, धन नहीं रहा, तो सारे कुटुंबी छोड़कर भाग गए, सारे रिश्तेदार छोड़कर भाग गए। और जो परम मित्र चारों तरफ से घेरे रहते थे और मित्रता की दुहाई देते थे, वो भी सब छोड़कर चले गए और सब भूल गए कि अय्यूब नाम का हमारा कोई मित्र भी है। अय्यूब कहते हैं, जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब मैं नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। जब अय्यूब के पास रूप रंग और अच्छी शक्ति थी, अच्छा बल था, जब वो निरोग था, जब अय्यूब के पास बहुत धन था, उसके बेटे बेटियां उसके साथ थे, तो दासियां और दास उसके चारों तरफ जी हजूर, हाँ हजूर, कहिए हजूर, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कहकर उसकी दुहाई देते रहते और उसकी सेवा में लगे रहते थे। दासियां दास उसकी पत्नी, उसके बेटे बेटियों कर उसकी सेवा पहुनाई में लगे रहते थे। घर का काम, खाना पीना बनाना, उनके पांव दबाना, सिर मालिश करना, विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, सब कामों में वो रहते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया जब बेटे बेटियां नहीं है, धन दौलत नहीं है, सुंदरता नहीं है, शरीर में बल नहीं है। अब अय्यूब ऐसे समय में कहते हैं कि मेरी दासियां मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। अब मेरी दासियों को मैं जाना पहचाना उनका स्वामी नहीं लगता, अब मैं उनको कोई अनजाना परदेशी सा लगता हूं और वो मुझे पहचानने से इनकार करती हैं। जब मैं अपने दास को, उस दास को जो हे हजूर, हे हजूर, हे प्रभु कहकर बुलाता पुकारता रहता था, मैं अपने दास को बुलाता हूं तो वो मेरी आवाज नहीं सुनता। मुझे उससे निवेदन करके गिड़गिड़ा कर बोलना पड़ता है। जब मुझे पानी चाहिए, जब मुझे सहारा चाहिए, मेरा दास मेरी पुकार का उत्तर नहीं देता। वो गूंगा बनकर बैठा रहता, बहरा बनकर बैठा रहता है, मुझसे बोलता नहीं, मुझे उत्तर नहीं देता। मुझे अपने दास से गिड़गिड़ा कर बोलना पड़ता है, मुझे अपने दास को गिड़गिड़ा कर बुलाना पड़ता है। देखिए, समय के हालात को समझिए मेरे संदेश को सुनने वालों। अय्यूब कहते हैं, मेरी सांस मेरी पत्नी को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। जब रूप रंग था, जब जवानी थी, जब शरीर में पुरुषार्थ था, बल था, पत्नी का प्रियतम होगा, पत्नी का सबसे अनोखा पति होगा। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर अपने हाथ से खिलाती होगी, परोसती होगी, निकट बैठकर उससे दिल की बातें करती होगी। लेकिन अब ऐसा समय आ गया, वही पत्नी कहती है, तेरी सांस मुझे अच्छी नहीं लगती, तू थोड़ा दूर ही रहकर मुझसे बातचीत किया कर, तू थोड़ी दूरी ही बनाए रखा कर, निकट आने का प्रयास न किया कर। और उसके भाई भी नाक दबाकर उसके करीब आते हैं, या जब वो अय्यूब अपने भाइयों के करीब जाता तो नाक पकड़ लेकर कहते हैं, ओह दुर्गंध आती है, बहुत बदबू आती है, भाई थोड़ा दूर ही रहकर बात किया कर। ये वो ही भाई, जब कभी इनका स्वार्थ अय्यूब से पूरा होता होगा तो ये अय्यूब के गले मिलते होंगे, अय्यूब के साथ बैठते होंगे और मीठी मीठी बातें करते होंगे। ये वही भाई हैं जो कहते हैं, ओह गंध आती है। भाइयों बहनों,
अय्यूब कहते हैं, मेरी सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वो पलटकर मेरे विरोधी हो गए। लड़के भी मुझे तुच्छ जानने लगे हैं और जब मैं उठने लगता हूं तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। देखिए, लड़के जो कभी उससे डरते होंगे, उसका सम्मान करते होंगे, उसको नमस्कार पुकारते होंगे, आज अय्यूब की इस दुख भरी दशा में, पीड़ा भरी दशा में, संकट के समय में वे लड़के जो भतीजे होंगे, जो भाई बंधुओं के बेटे होंगे, पड़ोसियों के बेटे होंगे, साथ दास दासियों के भी जवान बेटे होंगे, वे लड़के आज अय्यूब को तुच्छ समझते हैं, उस पर हंसते हैं और उसके विरुद्ध बुरा बोलते हैं। और जो परम मित्र जिनसे हमेशा अय्यूब दोस्ती की बातें, प्रेम की बातें करता है, वे उससे लड़ने को आते हैं। कितना अजीब सिलसिला। दोस्तों, अय्यूब ने इस सब परिस्थिति में, सब हालात में, जब अय्यूब के 3 दोस्तों ने उसे बार बार परमेश्वर के विरुद्ध बोलने के लिए उकसाया और बार बार उसे ये जताने की कोशिश की, तू पापी है, तू मरता है, तू मर। अय्यूब ने सूही, बिल्दद और सोपर अपने मित्रों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, अपने भाइयों से कहा। 25वीं आयत में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। ओ हालेलुया। सिर्फ शरीर में हड्डियां रह गई हैं, मांस सारा फोड़ों से गल गया है, धन दौलत रहा नहीं, रूप रंग रहा नहीं, शरीर में बल रहा नहीं, जवानी जाती रही। लेकिन आज भी जो दिल उसकी पसलियों में, उसके पंजर में धड़क रहा है, वो दिल ये कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। अय्यूब को परमेश्वर पर बहुत बहुत अच्छा विश्वास था और जब उसके पास रूप रंग था, जब उसके पास अच्छी जवानी, अच्छा बल था शरीर में, जब उसके पास बेटे बेटियां थे, जब उसके पास धन दौलत था, जब नौकर चाकर, उसकी दासियां, उसके दास उसका कहना मानते थे, जब उसके मित्र उसको चारों तरफ से घेरे रहते थे, जब वो पूर्वियों में सबसे धनवान अपने समय का मनुष्य था, तब जैसा विश्वास वो परमेश्वर पर रखता था, वैसा ही विश्वास उसने परमेश्वर पर उस समय भी बनाए रखा जब वो कंगाल हो गया, जब सब छोड़कर चले गए, जब सब उससे बुरा भला कहने लगे और अपनों ने, यहां तक कि उसकी स्त्री ने भी उससे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जबकि जवान लड़के भी निडर होकर उससे बुरा भला कहने लगे, तब भी उसने परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। जैसे वो परमेश्वर के उपासना, आराधना अच्छे समय में करता था, वैसे बुरे समय में भी वो निरंतर परमेश्वर की उपासना, आराधना करने में लगा रहा। ओ हालेलुया। अब मैं बात करता हूं इस समय की, मेरे भाइयों बहनों। आज जब आप संदेश सुनते हैं, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 6 महीने पहले या पिछले साल 2021 में बहुत अच्छा वक्त रहा होगा, बहुत अच्छा समय रहा होगा, जब उसके पास बहुत धन होगा, जब उसके पास बहुत मित्र होंगे, जब उसके बहुत से रिश्तेदार
उससे गहरे रहते होंगे और बहुत से लोग उसकी मेज से खाते पीते होंगे। उसके पास बहुत से नौकर चाकर होंगे और बहुत लोगों के बीच सभाओं में उसका बड़ा आदर सम्मान होगा, इज्जत होगी, रुतबा होगा। लेकिन आज उसके पास धन नहीं रहा होगा, आज वो शायद रोगी हो गया होगा, आज वो शायद निर्बल हो गया होगा और आज वो महसूस कर सकता है कि उसके मित्र उसे छोड़ चुके हैं। हाँ, उसकी पत्नी अगर साथ होगी तो उसे बेहतर न समझती होगी और हो सकता है छोड़कर भी चली गई हो। और लड़के अपशब्द कहते हैं, नौकर चाकर सब धोखा दे गए हों और कोई अगर घर में बचा हो तो वो आवाज न सुनता हो, आदर न करता हो, बुलाने पर जवाब न देता हो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए आज आपका विश्वास कैसा है। आज आप क्या पहले के समान ही परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हैं? क्या पहले के समान ही आज भी आप परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं? या हो सकता है कि आज आपके पास सब कुछ है परमेश्वर के बेटे बेटियों, और हो सकता है कि कल आपके पास ये रूप रंग ना रहे, ये जवानी, ये बल ना रहे, धन ना रहे, घर बार ना रहे, शायद कोई विपत्ति अचानक आप पर आ पड़े जब आप खाली छूचे हो जाए, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ जाएं, आपके मित्र आपको छोड़ जाएं, जबान आपको ठट्टों में उड़ाने लगे, तब भी क्या आपका विश्वास ऐसा ही रहेगा? मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप मनुष्यों से बढ़कर अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाएं। इस पृथ्वी के सारे रिश्ते झूठे हैं। इस पृथ्वी के सारे रिश्ते स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, धोखेबाज हैं। पत्नी तब तक आपकी है जब तक आपके पास रुपया पैसा उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए है। पति आपका तब तक है जब तक आप जवान हैं, जब तक आप सुंदर दिखती हैं। आपके मित्र तब तक है जब तक आपके पास अच्छा धन दौलत रुपया पैसा है, अच्छा खाने पीने के लिए। आपके कुटुंबी तब तक है जब तक आपका कामकाज अच्छा, आपके पास धन दौलत अच्छा है, आपका घर बार अच्छा, खाना पीना अच्छा। जिस दिन ये सब कुछ आपके पास से जाएगा उस दिन सब आपको अजनबी समझने लगेंगे, सब आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, सब आपसे दूर हो जाएंगे, कोई अपना नहीं रहेगा। आपका अगर अपना कोई रहेगा तो वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो है यीशु मसीह, वो है यहोवा परमेश्वर। ओ हालेलुया! उस पर विश्वास करें, उसके वचन पढ़ें, उसके वचन सुने, उसकी संगति में रहें, उसकी राहों पर चलें, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उससे कहें मेरा सच्चा जीवन साथी आप हैं, मेरा सबसे सच्चा कुटुंबी आप हैं, मेरा सबसे सच्चा मित्र आप हैं। यीशु मसीह से आप ये कहें और यीशु मसीह के विषय में आप विश्वास से बोले, यीशु मसीह के विषय में आप गर्व से बोले, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला एक दिन खड़ा होगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला एक दिन मेरे करीब होगा। वो मुझे बीमारी से छुड़ाएगा, वो मुझे गरीबी से छुड़ाएगा, वो मुझे तिरस्कार बदनामी से छुड़ाएगा, वो मुझे फंदे से छुड़ाएगा, वो मुझे जाल से छुड़ाएगा, वो मुझे दुखों से छुड़ाएगा, वो मुझे तकलीफों से छुड़ाएगा, वो मुझे गरीबी से उभारेगा, वो मुझे नाम धराई से उभारेगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और वो मुझे छुड़ाएगा। ओ हालेलुया! मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और वो नियुक्त समय पर पृथ्वी पर खड़ा होगा और मुझे छुटकारा देगा, मुझे विजय देगा, मुझे शांति देगा, मुझे आनंद देगा और वो मेरे जीवन को बहाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। पाखरू इस संदेश को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, संदेश बंद करने से पहले
वीडियो बंद करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का निशान बर्ताव से भी जरूर दबाइए। संदेश सुनते रहिए, दूसरों को भी शेयर करते रहिए। आप भी आशीष पाएं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र भी आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। जय मसीह।